आज की दुनिया को देखें जरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु हथियार, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। मतलब कमाल की तरक्की। हाँ बिल्कुल, तरक्की तो अविश्वसनीय है। लेकिन फिर भी जैसा कि हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें बार बार ये सवाल उठता है कि इतनी बाहरी प्रगति के बाद भी ये युद्ध, ये असमानता, डिप्रेशन और पर्यावरण का संकट, ये सब क्यों बढ़ रहा है? क्या हम कुछ बहुत बुनियादी चीज भूल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। एक स्रोत जो मेरे पास है वो इशारा करता है कि शायद बुद्ध ने ये बात पहले ही समझ ली थी कि अंदरूनी बदलाव के बिना बाहरी तरक्की खतरनाक भी हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। तो आज की हमारी जो एक गहन चर्चा है उसका मकसद यही है, क्या हम विज्ञान और आंतरिक शांति, इन दोनों पर आधारित एक आधुनिक समाज बना सकते हैं? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। आपके दिए गए जो लेख और नोट्स हैं उनकी गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात जो इन स्रोतों में साफ दिखती है वो ये कि बुद्ध का रास्ता सिर्फ अकेले मोक्ष पाने का नहीं था। लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है, पर असल में ऐसा नहीं है। आपके स्रोतों में भी इस बात पर जोर है कि बुद्ध ने एक संघ बनाया, मतलब एक समुदाय। एक समुदाय, हाँ। और उसके लिए सिर्फ नियम ही नहीं दिए, बल्कि विनय के जरिए नैतिक व्यवहार का एक पूरा ढांचा तैयार किया। विनय, हाँ, जिसका मकसद था एक समतावादी, एक करुणामय समाज बनाना। तो ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये साथ मिलकर सही ढंग से जीने के दिशा निर्देश थे, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा। और संदेश बहुत साफ था, जब तक सब दुख से मुक्त नहीं होते तब तक कोई एक अकेला पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। सबकी मुक्ति में ही अपनी मुक्ति है। सबकी मुक्ति में अपनी मुक्ति। हाँ। और इसी सामाजिक सोच से जुड़े हैं वो 5 नैतिक उपदेश जिनका जिक्र आपके नोट्स में भी है। बिल्कुल। आज के दौर में भी वो कितने प्रासंगिक हैं ये देखकर हैरानी होती है। जैसे पहला ही ले लीजिए, अहिंसा। हाँ, अहिंसा। और आज हम इसे सिर्फ शारीरिक हिंसा न करने तक ही नहीं देखते। जैसा एक लेख बताता है, इसका मतलब है शांति की स्थापना। यहाँ तक कि पशु अधिकारों की बात भी इसी में आ जाती है। सही बात है। फिर है अस्तेय, चोरी न करना। हाँ, और आजकल के संदर्भ में देखें तो ये आर्थिक न्याय, भ्रष्टाचार का विरोध, इन सब बातों से जुड़ जाता है। और अब ब्रह्मचर्य, मतलब यौन दुराचार से बचना, ये तो बहुत ही रेलेवेंट है आज। बिल्कुल, ये सीधे सीधे आज की जो लैंगिक नैतिकता है, सहमति यानी कंसेंट की जो बहसें हैं, उनसे जुड़ता है। चौथा, अमृषावाद, झूठ न बोलना। उफ, इसकी जरूरत तो आज शायद सबसे ज्यादा है। हाँ, ईमानदार मीडिया, जिम्मेदार संचार, इन सब में इसकी झलक दिखती है। और पांचवा, मादक द्रव्यों से परहेज, जिसका संबंध है मानसिक स्पष्टता से और नशे की लत से मुक्ति की जो जरूरत आज हम देख रहे हैं उससे। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो आपके नोट्स में भी उभर कर आती है, वो ये कि बुद्ध ने किसी सजा पर आधारित व्यवस्था की बजाय स्वैच्छिक नैतिकता पर जोर दिया। स्वैच्छिक नैतिकता मतलब अंदर से बदलाव लाने की बात, डर से नहीं, समझ से। ये काफी दिलचस्प है। कहाँ स्रोत बताते हैं कि ये स्वैच्छिक मॉडल मतलब बड़े पैमाने पर समाज में कैसे काम कर सकता है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर कोई ब्लूप्रिंट्स तो नहीं देते, पर वो इशारा करते हैं कि ये सती यानी माइंडफुलनेस या सचेतनता जिसे कहते हैं, उसके अभ्यास से जुड़ा है। सती, माइंडफुलनेस। हाँ, ये तकनीक बुद्ध ने कोई 2500 साल पहले सिखाई थी। और कमाल की बात है, जैसा कि एक शोध पत्र में बताया गया है, आज ये स्कूलों में, जेलों में, थेरेपी में, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स में भी इस्तेमाल हो रही है। हाँ, और इसके फायदे अब साफ दिखने लगे हैं। भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है, गुस्सा, आक्रामकता कम होती है, सहानुभूति बढ़ती है, और जैसे छात्रों में देखा गया है, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। हाँ, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। तो सोचिए जरा, अगर स्कूलों में गणित या विज्ञान जितनी ही अहमियत इस माइंडफुलनेस को दी जाए तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। आपके एक लेख में बुद्ध का वो उद्धरण मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मधुमक्खी फूल को नुकसान पहुंचाए बिना रस इकट्ठा करती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को दुनिया में रहना चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर है ये। और आज के समय में जब हम क्लाइमेट चेंज और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, उनकी ये परस्पर निर्भरता वाली जो शिक्षा है, पट्टिच्चे समुप्पाद जिसे कहते हैं, वो कितनी जरूरी हो गई है। बिल्कुल, ये पर्यावरण विज्ञान और नीति के लिए एक तरह से एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकती है। और जो बात इसे और भी आकर्षक बनाती है और जो कई स्रोतों में बार बार आती है, वो है बुद्ध का वो वैज्ञानिक जैसा दृष्टिकोण। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो किसी ने कह दी है।
या वो परंपरा है या किसी ग्रंथ में लिखी है? उसे खुद अनुभव करके देखो, बिल्कुल अपनी कसौटी पर कसो। ये तो एकदम विज्ञान की आत्मा है। अवलोकन, प्रयोग, तर्कसंगत पूछताछ, अपने अनुभव को प्रमाण मानना। हाँ बिल्कुल। उन्होंने हमें कारण और प्रभाव को समझने के लिए कहा, अपने मन की प्रकृति को जानने के लिए, और दुख क्या है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण कैसे हो सकता है, इसका पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक वैसे ही जैसे कोई वैज्ञानिक या डॉक्टर करता है। तो वो एक तरह के आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे, कह सकते हैं, एक अन्वेषक जो मन की गहराइयों में उतर रहा था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब आपके स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें तो एक कैसे समाज की तस्वीर उभरती है? एक ऐसे समाज की जहां राजनीति शायद शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा करुणा से चले, जहां तकनीक इंसान की भलाई के लिए काम करे, न कि उसे अपना गुलाम बना ले, जहां शिक्षा सिर्फ प्रतिस्पर्धा न सिखाए बल्कि नैतिकता और सहानुभूति भी सिखाए, और जहां तरक्की का मतलब सिर्फ बाहरी चमक दमक न हो बल्कि आंतरिक शांति और सामंजस्य भी हो। हाँ, ये आंतरिक और बाहरी संतुलन। बुद्ध का वो जो मार्ग है, शील यानी नैतिकता, समाधि, एकाग्रता और प्रज्ञा, विवेक या ज्ञान, वो इसके लिए कालातीत ब्लूप्रिंट जैसा लगता है, जैसा कि आपके एक नोट में भी कहा गया है। ये बात तो सच है कि बुद्ध ने सीधे तौर पर सरकारों या अर्थव्यवस्थाओं के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए। नहीं, उन्होंने व्यक्ति के बदलाव पर जोर दिया। पर ऐसा लगता है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं शायद वही इन बड़ी व्यवस्थाओं को सही दिशा दे सकती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे हम एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ये याद रखना शायद बहुत जरूरी है। विज्ञान हमें शक्ति देता है और बुद्ध हमें उद्देश्य देते हैं कि उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, और शायद ये दोनों साथ मिलकर ही हमें वो स्थायी शांति दे सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। हाँ, तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं आखिर में। इन स्रोतों को पढ़कर ऐसा लगता है कि बुद्ध कोई नया धर्म बनाने नहीं आए थे। हाँ, ये बात जरूरी है। वो तो मानवता को जगाने आए थे, एक तरह से नींद से। अब ये हम पर है कि हम उनकी शिक्षाओं को आज के जीवन में, आज के चुनौतियों के बीच कैसे उतारते हैं, कैसे लागू करते हैं।